आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है हरदा से लेके चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर। वाचन स्वर दीपा सिंह। हरदा जिला पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर और परेड का आयोजन हुआ। वहीं पिछले एक वर्ष के दौरान शहीद हुए देश भर के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों की याद में शहीद स्मारक पर कलेक्टर, एसपी सहित न्यायाधीशों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रबी फसलों के लिए तवा जलाशय से 1 नवंबर को, हरदा के लिए 3 नवंबर को, सिवनी मालवा के लिए 5 नवंबर को, इटारसी होशंगाबाद के लिए 8 नवंबर से, सुहागपुर के लिए सिंचाई के लिए पानी नहरों में छोड़ा जाएगा। नर्मदापुरम संभागायुक्त केजी तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव पी नरहरि ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि नवंबर माह के अंत तक हर हाल में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल का लक्ष्य 100% प्राप्त करे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बुरहानपुर और निवाड़ी 2 जिलों के 100% परिवार नल से जल प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में अब तक की प्रगति के आधार पर हरदा जिला प्रदेश का तीसरा संभावित जिला है। हरदा में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम और जागरूकता के लिए कलेक्टर आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि भिक्षावृत्ति की रोकथाम और जागरूकता के लिए जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे कर उपस्थित नागरिकों को समझाइश दी। हरदा कलेक्टर ने कहा कि दिवाली से पूर्व जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित कर साफ सफाई कराएं। साथ ही वर्षा के कारण खराब हुई सड़कों की रिपेयरिंग और कार्यालयों की रंगाई पुताई सफाई पर भी विशेष ध्यान दें। जिले के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर एचपी सिंह ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहत गांव को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक के तहत चयनित किया गया है। अब तक जिले के कुल 23 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत चयनित किया जा चुका है। हरदा में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के छात्रों के दल ने बीते दिनों ग्राम पंचायत आमासेल, जूनापानी, आमसागर और फुलड़ी का दौरा कर वहां ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों की गतिविधियों को जाना। इस दौरान विद्यार्थियों ने समूह की महिलाओं की ओर से की जा रही फूलों की खेती को देखा। विश्व डाक दिवस के अवसर पर हरदा में डाक कर्मचारियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई उप डाकघर में संपन्न हुई। डाक निरीक्षक अमित कुमार व्यास ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को डाकघर की सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। आदिवासी बहुल गांव के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हरदा जिले के कुल 103 ग्राम चयनित किए गए हैं, जिनमें हरदा विकासखंड के 18, टिमरनी विकासखंड के 44 और खिरकिया विकासखंड के 41 गांव शामिल हैं। हरदा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चुनाव 3 साल बाद हुए। इसमें संदीप पटेल को फिर से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष नटवर पटेल और बाबू भाई, सचिव अभय जैन, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, सह सचिव योगेश पटेल को चुना गया। अमृत वन संरक्षण संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश और गुजरात के 20 जिलों में नर्मदा संरक्षण संभावना यात्रा निकाली जाएगी। जिले के हंडिया में 2 जनवरी 2025 को शुरू होने वाली यात्रा 21 दिन में 2777 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा का समापन 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर होगा। हरदा में विद्या भारती प्रतिष्ठान की अखिल भारतीय 35वीं कबड्डी प्रतियोगिता हाल ही में संपन्न हुई। प्रतियोगिता के समापन पर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने विजेता टीमों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की। इस प्रतियोगिता में देश भर के कुल 10 क्षेत्रों से 288 छात्र और 283 छात्राओं सहित कुल 571 खिलाड़ी शामिल हुए। और हरदा में दशहरे का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजयदशमी के अवसर पर हरदा पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।